इस पठान ने जैसे ही देखा कि सामने कुछ लोग खड़े हैं और वो गाड़ी को रोक रहे हैं, तो इसने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सहरा की तरफ घुमा दिया। एक तरफ तूफान था और दूसरी तरफ इसकी गाड़ी थी और पीछे वो बदुओं की गाड़ी भी चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक पाकिस्तानी पठान का वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसने सऊदी अरब के अंदर अपने कफ़ील और उसकी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ये नहीं देखा कि उसके साथ क्या होगा। एक नौजवान जो अपने घर वालों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता है और जब ये सऊदीया पहुंचता है तो ये ड्राइवरी के वीज़े पर जाता है। कफ़ील इसे अपनी फैक्ट्री के अंदर ड्राइवर रख लेता है और ड्राइवरी की काम ये इतने अच्छे से करता है कि कफ़ील ने कभी नहीं देखा कि इसकी गाड़ी में कोई ख़राबी आई हो या इसने कभी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट किया हो। कफ़ील को ये इतना पसंद आया कि कफ़ील ने इसे कहा कि अब तुम हमारे घर के ड्राइवर हो। वो इसको घर पे ले गया, घर के कामकाज, इसके बीवी बच्चों के साथ उसका उठना बैठना और उसके बीवी बच्चों को इसने बिल्कुल अपनी माँ बहन की तरह इज़्ज़त दी। कफ़ील का एक बेटा था जो कि 7-8 साल का था और एक बेटी थी जिसकी उम्र 14 साल के करीब थी और उसकी जो बीवी थी वो भी खूबसूरत थी। लेकिन इस नौजवान ने कभी ऐसी आंख से नहीं देखा कि उनको लगे कि ये हमारी तरफ गलत नज़रिया रखता है। ये हमेशा नज़रें झुकाकर उनको अदब के साथ मुखातब करता और घर के कामकाज करता, बच्चों को स्कूल ले जाता, यूनिवर्सिटी ले जाता, जो भी काम थे वो सारे ये कर रहा था। एक रोज़ ये अपने कमरे में बैठा हुआ है कि उस घर की जो खदामा है, जो कि फ़िलिपीनी थी, वो इसके पास आती है और इसे कहती है कि कफ़ील की बीवी आपको बुला रही है। ये अपने जूते पहनता है और चल पड़ता है। जैसे ही सामने देखता है कि कफ़ील की बीवी है, उसने कहा कि हमने फ़लाँ जगह जाना है और रबीउल खाली जो सहरा है वहाँ से गुज़र कर हमने जाना है और तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र है। वहाँ पर इस मेरी बेटी की खाला रहती है और उसकी तबीयत बहुत नासाज है, वो हॉस्पिटल में है। तो कफ़ील से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चली जाऊँ और बच्चों को साथ ले जाऊँ। तो आप ऐसे करें कि तैयारी कर लें, हमने 1 घंटे के बाद निकलना है। ये नौजवान वापस कमरे में गया, इसने फटाफट तैयारी की और गाड़ी के अंदर फ्यूल फुल करवाया और गाड़ी में पानी की बोतलें भर के रख लीं, क्योंकि 1000 किलोमीटर का सफ़र बहुत है। जैसे ही दोपहर के 3 बजे तो इन्होंने घर से हरकत की और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो शहर था वहाँ की रोशनियों को छोड़ते हुए सहरा की तरफ बढ़ रही थी और एक लंबा सहरा था। और यहाँ सऊदी अरब के जो लोग हैं सहरा के अंदर जब भी सफ़र करते हैं तो कोशिश करते हैं कि रात के टाइम सफ़र किया जाए, क्योंकि दिन के अंदर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियों के इंजन ख़राब हो जाते हैं और गाड़ियाँ जो है रास्ते में रुक जाती हैं। तो इसलिए रात के टाइम पे इस सहरा को पार किया जाता है, क्योंकि सहरा जो है रात में ठंडे हो जाते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है। अब ये रात का टाइम हो गया, शाम मगरिब के बाद मगरिब का खाना इन्होंने रास्ते में एक होटल पे खाया और उसके बाद जो आगे का सफ़र था वो शुरू किया। गाड़ी चलती हुई जा रही है और एक जगह पे ड्राइवर देखता है कि सामने एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के बाहर जो है 3 लोग खड़े हैं। अब इसकी नज़र उनके ऊपर थी और वो लोग जो हैं इनको इशारा कर रहे हैं कि रुक जाओ। इधर जो नौजवान है जी, जैसे ही उनके करीब गाड़ी पहुंचने वाली है तो देखता है कि इस इलाके में बद्दू जो हैं वो लोगों से वारदातें भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं। जैसे ही पहुंचने वाला था, कफ़ील की बीवी ने कहा कि गाड़ी ना रोकना, ये चोर भी हो सकते हैं और अगर ये चोर या डाकू हुए तो ये मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। जैसी गाड़ी पास पहुंची तो इस नौजवान पठान ने गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो सहरा की तरफ घुमा दिया। जैसे सहरा की तरफ घुमाया तो वो लोग जो है वो फटाफट गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने गाड़ी इनके पीछे लगा दी। जब इनके पीछे गाड़ी लगाई तो इनको यकीन हो गया कि यकीनन ये डाकू हैं जो कि हमें लूटना चाहते हैं और हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो कफ़ील की बीवी ने कहा कि आप गाड़ी तेज़ चलाएं। ये नौजवान कहता है कि मेम साहब, आप मेरी बहनों जैसी हैं, ये बेटी मेरी बेटियों जैसी है, तो आप टेंशन ना लें, आपकी इज्जत में कोई मसला नहीं आएगा, मैं आपके ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। इसने गाड़ी फुल एक्सीलेटर के साथ भगाई और कुछ वक्त के बाद वो जो गाड़ी थी पीछे वो गायब हो गई और इन्होंने गाड़ी जो है वो चलाते गए। कुछ सफ़र किया, उसके बाद एकदम से गाड़ी जो है ना उसमें से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। इस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और जाकर देखा तो इंजन में से धुएँ निकल रहे थे। अब जो पीछे औरत बैठी थी कफ़ील की बीवी, उसने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो ये कहता कि गाड़ी जो है वो गर्म हो गई, आप टेंशन ना लें, मैं जल्दी ठीक कर देता हूँ। अब इसने गाड़ी को ठीक करना शुरू किया। रात गुजर गई, सुबह फजर की टाइम हो गया। अब यहाँ पर ना तो सिग्नल है, ना पानी है और कुछ भी नहीं है। इनके पास जो पानी था वो 1 दिन का पानी था। इन्होंने ऐसे ही पानी लिया था कि हम सुबह निकलेंगे, शाम को पहुँच जाएंगे, अगले दिन दोपहर तक। तो सहरा में गाड़ी ख़राब हो जाए और सुबह हो जाए तो समझे आपकी परेशानी शुरू हो गई। अब इन्होंने क्या किया, गाड़ी के छत के ऊपर कुछ तरपाल सी डाली ताकि गाड़ी जो है उसको तपश ना लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, दोपहर हो गई तो गाड़ी जो है वो इतनी गर्म हो गई और रेगिस्तान जो है, सहरा जो है वो बिल्कुल
तंदूर की मानद गर्म होता जा रहा था। इधर कफील की बेटी जो है वो भी परेशान थी और इसकी बीवी जो है वो भी परेशान थी और इनका पानी जो है वो शाम तक ख़त्म हो गया। और बच्चा जो था वो सोया हुआ था कफील का, वो परेशान था, वो इतना परेशान डरा हुआ था कि कुछ नहीं कह सकते। अब शाम हुई और इनके पास पानी खत्म हो चुका था, खाने को कुछ नहीं था और ये सब परेशान थे और इनको लगता था कि अब शायद इस सहरा से बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इस सहरा के अंदर जब तूफान आते हैं तो वो ऐसे होता है कि जहाँ पर रेत का पहाड़ है अगले दिन वहाँ नहीं होता, किसी और जगह पहाड़ होता है। ऐसे रेत एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह फेंकते हैं तूफान। और इन लोगों को यही था कि अगर तूफान जो रात गया है वो तो गया, अब जो दोबारा तूफान आ गया तो फिर पता नहीं क्या बनेगा, हम कैसे इस सहरा से निकलेंगे, अब शायद हमारी हड्डियां भी ना किसी को मिले। और इसी परेशानी में ये बैठे हुए हैं कि शाम के टाइम तकरीबन कोई 10-11 बजे के करीब इनको दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। जैसी गाड़ी नजर आई तो इनकी जान में जान आई कि शायद हमें कोई बचाने के लिए आ रहा है। इन्होंने थोड़ा हौसला किया। जैसी वो गाड़ी नज़दीक पहुंची तो ये ड्राइवर जो है वो देखता है कि ये तो वही लोग हैं जो रात को रोड के ऊपर खड़े थे। तो इसने फ़ौरन उनके नज़दीक जाके कहा कि अगर तुम लोग किसी गलत इरादे से आए हो तो देख लो, तुम्हारी खैर नहीं है। उन्होंने इसको समझाया, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि रात भी हम तुम्हें इसीलिए रोक रहे थे कि हमें पता चला था कि तूफान आ रहा है, तो आपको रोकने का मकसद यही था कि यहीं पर ही रुक जाएं ताकि तूफान जब थम जाए तो उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, ताकि हमारे लिए 2 गाड़ियाँ होंगी तो आगे चलना आसान हो जाएगा। लेकिन तुमने ये समझा कि शायद हम लुटेरे हैं और तुमने गाड़ी जो है वो रेगिस्तान में डाल दी। उसने कहा जी देखें, ये जो फैमिली है ये मेरी अपनी फैमिली जैसी है, इनके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। इसी के बाद जो लोग आए थे वो गाड़ी में उन्होंने पानी निकाल कर दिया। इसने पानी अपने कफील की बीवी बच्चों को दिया, उन्होंने पानी पिया और उसके बाद उनकी गाड़ी जो है उसको उन्होंने टो किया और उनको रास्ते का पता था और उन्होंने गाड़ी निकालना शुरू कर दी। और ये नौजवान कहता है कि ये जो रात और दिन वहाँ पे गुजरा था ना, वो मेरी ज़िंदगी का भयानक तरीन दिन और रात था। मैंने उन बच्चों के और कफील की बीवी के सामने तो ये शो नहीं किया कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं अंदर तक डरा हुआ था कि मैं अपने घर कैसे पहुँचूँगा, मैं अपनी माँ बहन उनको कैसे देखूँगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी जो फंस जाता है इस सहरा के अंदर वो वापस नहीं निकलता। 100 में से कोई 1-2 लोग होते हैं जो वापस निकल पाते हैं। और हमारी खुशकिस्मती थी कि हम उस दिन इस सहरा को छोड़कर इस सहरा से बाहर निकले।